अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा बेग। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोबानी PTI ने नैब मुकदमात में बरियत मांग ली। अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर। बानी PTI के वकील का कहना था 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI की नैब मुकदमात में बरियत साबिक स्पेल प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक मैदान में उतर गए। कहते हैं नैब तरमीम से 190 मिलियन पाउंड केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अलकादिर ट्रस्ट की तश्कील का ड्रामा 190 मिलियन पाउंड का मामला दबाने के लिए किया गया। बानी PTI मुजरिमाना फेल छुपा नहीं सकते। नया तोशाखाना रेफरेंस में नया मोड़ आ गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस एहतसाब अदालत ने दूसरी अदालत को मुंतकिल कर दिया। एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज की जानिब से समाअत के लिए फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। इस्लामाबाद में गैर कानूनी जलसे पर 3 साल कैद की सजा कानून नाफिज हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। गैर कानूनी जलसे के शुरका को गिरफ्तार किया जाएगा। जलसे के लिए 7 दिन पहले दरख्वास्त देनी होगी। हुकूमत इस्लामाबाद के किसी भी मखसूस इलाके को रेड जोन या हाई सिक्योरिटी जोन करार दे सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर को संजानी में होने वाले जलसे का मकाम तब्दील। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मवेशी मंडी संजानी के मकाम पर होगा। PTI के जलसे की जगह को पुलिस ने घेर लिया। सामान की मुंतकली भी रोक दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर का पुलिस एहलकारों से सख्त जुमलों का तबादला। बैरिस्टर सैफ का हुकूमत पर बरहम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में रुकावट खड़ी करने का इल्जाम। PTI का जलसा रुकवाने के लिए हुकूमत ओछे हथकंडे कर रही है। कल होने वाले जलसे से हुकूमत के औसान खता हैं। सारे पंजाब की पुलिस इस्लामाबाद में तैनात कर दी गई है। पंजाब की आवाम को कच्चे के डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। मुशीर इत्तलात KP ने 2 टोक कह दिया। PTI का जलसा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के PTI पर इल्जामात। धरना पार्टी फितना पार्टी बन चुकी है। धरने और जलसे करने की सियासत करने वालों ने जलसा जलसे का राग अलाप रखा है। इनके पास फंड्स हैं, ना ही धरने में शिरकत के लिए बंदे। अडियाला जेल के कैदी का एजेंडा मुल्क को बड़े हादसे से दो चार करना है। अज़मा बुखारी ने PTI रहनुमाओं को तासुब का शिकार करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारियां, अदालतों में पेशियां, इस्तीफे की वजूहात करार। पार्टी वर्कर के तौर पर काम करता रहूंगा, उमर अयूब का ऐलान। बानी PTI ने मारूफ वकील सलमान अकरम राजा को PTI का नया सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया। बरतानिया का दौरा बहुत कारामद और मुफीद रहा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और दीगर रहनुमाओं से मुफीद मुलाकातें हुई। बरतानिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। PTI दौर में एक वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान से सूरत हाल ख़राब हुई। परवाज़ों की बहाली के मामले पर यूरोपीय यूनियन से भी गुफ्तगू जारी है। हवाबाजी के शोबे में आलमी मयारात की पासदारी के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए। आज ही के दिन पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूतों ने दुश्मन फ़ज़ाइया की कमर तोड़ के रख दी थी। पायलट्स ने अपनी हरबी महारत से दुनिया को हैरान कर दिया था। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का शुमार दुनिया की 10 बेहतरीन फ़ज़ाई फोर्सेस में होता है। वतन अजीज़ के जांबाज शाहीनों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया आज मनाया जा रहा है।
यौम फ़ज़ाइया के मौके पर शहीद राशिद मिन्हास के मज़ार पर तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने राशिद मिन्हास शहीद की कब्र पर फातिहा ख्वानी की, फूल रखे। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में राशिद मिन्हास शहीद के भाई अंजुम मिन्हास की भी शिरकत। पाक बहरिया के जंगी जहाज़ों शमशीर और हैबत का दौरा यूएई। जंगी मश्क नस्रुल बहर में शिरकत। मिशन कमांडर की कमांडिंग ऑफिसर्स पीएनएस शमशीर और पीएनएस हैबत से अहम मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक इस दौरे से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। मुल्की सियासत में हलचल। चौधरी शुजात हुसैन सियासी दर्ज हरारत कम करने के लिए मुतहरिक। इस्लामाबाद में सियासी जमातों के सरबराहान, अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सहाफ़ियों और हुकूमती शख्सियात से अहम मुलाकातें। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मौशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। चौधरी शुजात की मुलाकात में गुफ्तगू। अदम एतमाद के जरिए घर भेजी गई हुकूमत ने फितना खवारिज के लिए सरहदें खोली। इसाक डार के साबका हुकूमत पर संगीन इल्जामात। पाकिस्तान एयरलाइंस की यूरोप में बंदिश का मलबा भी साबका हुकूमत पर डाल दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने PTI को मिसाक़े जमहूरियत की दावत भिजवाने का एतराफ़ भी कर लिया। गुज़िश्ता 2.5 साल से पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात को सबोताश करने की कोशिश की गई। हमेशा कहा गया IMF हो या ना हो, पाकिस्तान दिवालिया नहीं करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का अल्टीमेटम, मुआहदे पर अमल ना हुआ तो कोई ऑप्शन नहीं है कि अवाम बिजली का बिल अदा ना करें। हुकूमत अवाम को सहूलत नहीं दे सकती तो बिल अदायगी के मजबूर भी ना करे। दिए गए 2 माह के रिलीफ को मुस्तकिल होना चाहिए। आगे का लाहे अमल बाद में तय करेंगे। वसाइल की कमी नहीं है लेकिन पॉलिसी साजी दुरुस्त नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत समेत MQM को निशाने पर ले लिया। कहा वफाकी हुकूमत हमारे लिए लियारी एक्सप्रेस वे नहीं खोलती क्योंकि वो ब्लैकमेल होती है। कराची पहला शहर होगा जहां सेवरेज के पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। MQM वालों को कहूँगा वफाकी हुकूमत से कराची वालों के लिए क्या लेकर आ रहे हो। गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ एक्शन। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने गैर कानूनी बस अड्डों के खात्मे का इरादा कर लिया। शहर से बाहर टर्मिनल्स की मुंतकली का मकसद सड़कों से गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा है। मुफ्त शटल सर्विस के बावजूद कुछ बस ऑपरेटर्स ने झूठे मुकदमात दर्ज कराए हैं। शहर से बाहर बस टर्मिनल्स का क़याम अदालती अहकामात के मुताबिक है। शर्जील मेमन का बयान। हुकूमत को मरीजों का ख्याल आ ही गया। सिविल अस्पताल की बिजली बहाल कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कि इलेक्ट्रिक हरकत में आ गई। सिविल अस्पताल में आने वाला फॉल्ट अंदरूनी नोयत का था। बिजली की तकसीम कार कंपनीज को अपने फनी मसाइल बर वक्त हल करने चाहिए। सिविल अस्पताल में मरीजों के इलाज में परेशानी रही। बिजली अब मजीद महंगी मिलेगी। आवाम की कमर तोड़ने का एक और मंसूबा। बिजली की कीमत में ₹1.75 फी यूनिट का इजाफा। नेपरा ने चौथी सहमाही एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली ₹2.25 महंगी कर दी। सारिफीन पर GS समेत 51 अरब रुपए का इजाफी बोझ इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। बिल सितंबर, नवंबर, दिसंबर के बिल्स में किया जाएगा। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी। साइन टेस्ट पर पासिंग मार्क्स 60 से कम करके 50 कर दिए गए। मोटरसाइकिल के लिए लर्नर लाइसेंस के बजाय बराह रास्त रेगुलर लाइसेंस जारी करने का हुक्म। 1 सितंबर से सूबे भर में लाइसेंस बनवाने के अमल को तेज करने की हिदायत। एडिशनल IG ट्रैफिक ने सूबे भर में अमल दरामद के लिए अहकामात जारी कर दिए।
महंगाई की सताई आवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोल डीजल की कीमत में चौथी बार कमी का इम्कान। कीमतों में तकरीबन 10 रुपए फी लीटर। हाई स्पीड डीजल में 10 से 11 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। कीमतों का इतलाक 15 सितंबर से किए जाने की तवक्को है। शहर कायद का मौसम खुशगवार। कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। शहर में आज दर्ज हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबात से कबल बड़ा रिलीफ मिल गया। कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी का केस सदारती इंतखाब के बाद तक मुलतवी। ट्रंप को 18 सितंबर को सजा सुनाई जानी थी। साबिक सदर के वकील ने अदालत से फैसला एक बार फिर मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। फैसले में 26 नवंबर तक ताखीर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक अहम फतेह तस्वुर की जा रही है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने की नवीद सुना दी। इंग्लैंड से सीरीज पाकिस्तान में होगी। इंग्लैंड से मैचेस मुल्तान रावलपिंडी में खेले जाएंगे। 31 दिसंबर तक कज़ाफी स्टेडियम का काम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद का नया स्टेडियम दुबई तर्ज का होगा। एबटाबाद में भी इंटरनेशनल स्टेडियम बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में लाहे अमल बयान कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।